हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह का बज रहा है 5:30। मैं उठ गई थी 4:10 पे और अभी मैंने सब्ज़ी बना दी, नहा गई, थोड़ा घूम फिर लिया छत में, गर्म पानी वानी पी लिया है। बच्चे मेरे उठ गए हैं और पीहू कर रही है पढ़ाई क्योंकि उसका आज टेस्ट है। और आज से बच्चों की स्कूल भी रीओपन हो गई, दोबारा से खुल गए हैं। जो कावड़ की छुट्टियाँ पड़ी थी तो आज से खुल गया है बच्चों का स्कूल। और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी, बाकी बच्चों का स्कूल भी खुल गया है। और अभी मैं लग गई हूँ बच्चों के टिफ़िन बनाने में। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई, अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और तो आज का टॉपिक मेरा रहने वाला है, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। मतलब आपके हस्बैंड या फिर वाइफ, दोनों में दोनों ठीक है। कैसे होना चाहिए लाइफ पार्टनर? ऐसा होना चाहिए जो कि आपके साथ ना हमेशा खड़ा रहे, आपको समझे, आपकी सिचुएशन को समझे, आपके दुख दर्द सब कुछ समझे, ठीक है। ये नहीं कि बस अपनी चलाए, अपने परिवार के सामने आपकी बेइज्जती करे, 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करे, जो हमेशा आपका साथ दे, 4 लोगों के सामने बेइज्जती करके फिर अकेले में जाके मनाए। ऐसा अच्छा नहीं है। ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं होना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान जो होता है ना, बोलते हैं ना, कंधे से कंधे मिला के चले, या आपको छोटा या बड़ा ना समझे, ठीक है। क्योंकि लाइफ पार्टनर ना, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा सब बराबर के हकदार होते हैं ना। कई मर्द ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, मेरा सम्मान करते, मुझे प्यार करते, मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत करते, सब कुछ करते, ठीक है। तो उन मर्दों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी अपनी वाइफ का साइड लेके देखना, आपका वहम भरम सब दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमेशा बराबरी का होना चाहिए रिश्ता, तो अच्छा होता है ना। एक को ना नीचा दिखाए, एक दूसरे को कभी नीचा ना दिखाए, हमेशा प्यार से। क्योंकि जो भगवान ने जोड़े बनाए होते हैं ना, लोग आजकल रिश्ते लोगों के जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि सहनशीलता नहीं है। और मुझे लगता है कि दोनों को ना समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लेडीज़ें भी बहुत समझदार होती है, दया होती है। और मतलब मेरे को कोई दुनिया वाला कुछ भी कहे, मुझे मतलब अपनी फीलिंग बता रही, मुझे दुनिया वाले ना कुछ भी कहें, मैं सह लेती हूँ। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ भी, थोड़ा भी इधर खिसक उधर खिसक भी बोलेंगे ना, मेरे को बहुत रोना आता है। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं सोचती कि ये आदमी मेरे को कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, पर ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपकी वाइफ गलत है आप समझा सकते हैं, जहाँ पे आपकी हस्बैंड गलत है वहाँ आप समझा सकते हैं। लेकिन समझाना भी उसको ही अच्छा लगता है जो समझे। जो आपको हमेशा गलत ही समझे, फिर ऐसा तो रिश्ता नहीं चलता है ना, है ना। तो दोनों को समझदार होना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार से ही सब कुछ होता है। और भरोसा, लॉयल्टी, भरोसा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और लॉयल्टी वफादार, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि पैसा इंसान कम कमाए, कोई बात नहीं, खा लेंगे ऐसे, लेकिन वफादार होना चाहिए, लेडीज़ को भी और मर्द को भी, है ना। पता तो चल ही जाता है इंसान का नेचर कैसा है, वो पता चल जाता है धीरे धीरे करके ना, हर चीज़ का पता चल जाता है। कोई जताता है, कोई नहीं जताता है, लेकिन ना जताने से भी ना पता चल जाता है इंसान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल ढंग सब कुछ, उसकी वफादारी, भरोसा, सब कुछ पता चल जाता है इंसान को धीरे धीरे। जितना तुम उस रिश्ते में आगे बढ़ते जाओगे तो उस रिश्ते का पता चले जाता है। तो इंसान को ना, मतलब मैं चाहती हूँ कि प्यार ज़्यादा होना चाहिए और लॉयल्टी, वफादारी एक दूसरे के प्रति। एक बार वफादारी करके तो देखो, है ना। इंसान मतलब दूसरे इंसान को भी, आपके पार्टनर को खुद ही पता चल जाएगा आप कैसे हो, क्या हो। तो ये चीज़ें ना बहुत, मेरे को तो वफादारी और प्यार बहुत मायने रखता है। पैसे तो कमा लेंगे, पैसे का क्या है, आज आएगा कल जाएगा, पैसे भी बहुत ज़रूरी है, पैसे से ही जीवन चलता है हमारा सब कुछ। लेकिन प्यार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इज्जत देना एक दूसरे को, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की मतलब दुख दर्द को समझना,
है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो सब आसान हो जाता है फिर। काम तो लगा है यार, काम तो लगा है, एक दूसरे को टाइम दो। जो मर्द बोलते हैं ना कि हमारी बीवियाँ लड़ती है झगड़ती है, अरे यार वो तुमसे प्यार करती इसीलिए तो लड़ती है। हम अपने बच्चों को पीटते भी हैं, अच्छा समझाते बुरा समझाते हैं, कभी कभी तो हम उनको पिटाई भी कर देते हैं उनकी, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए हम उनको पीट भी देते हैं, ठीक है। तो हम अगर दूसरे दूसरे किसी दूसरे का बच्चा है तो उससे हम हमेशा मुस्कुरा कर ही बात करते हैं, क्योंकि वो दूसरे का बच्चा है ना। तो यही है हस्बैंड में भी, हम तुमसे मतलब लेडीज़ हैं लड़ती है तो इसलिए लड़ते हैं कि आप दारू दारू मत पियो, इधर उधर मत जाओ, टाइम पे घर आओ, हमारे को टाइम दो। जो इंसान अपने लिए टाइम मांग रहा है तुमसे कि हमारे को टाइम दो, हमारे पास बैठो, हमारे साथ रहो, तो वो कैसे बुरा हो सकता आप लोगों के लिए, है ना, मर्दों के लिए, लेडीज़ हैं। क्योंकि लेडीज़ों की हर किसी की शिकायत यही रहती है कि हमें टाइम कम मिलता है। वो लेडीज़ें भी समझती है पैसा कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन टाइम भी निकालना पड़ता है यार। टाइम नहीं दोगे तो लेडीज़ है ना, कोई कोई डिप्रेशन में आ जाती है, क्योंकि उसको भी तो टाइम चाहिए, कोई उसको समझे, किसको बताएगी वो अपना दुख दर्द। होता है ना, लेडीज़ का सिर्फ आदमी ही होता है झगड़ा करने के लिए भी और प्यार करने के लिए भी। सब कुछ आदमी होता है, जिसके पास वो रोती भी है, अच्छा बुरा, मतलब उसको ऐसे फील कराओ कि वो अपने मायके ससुराल की सबकी बातें आपके पास बोल सकते हैं भरोसा करके। तो ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए लेडीज़ को भी और मर्द को भी, है ना। तो दोनों को ही बहुत प्यार वफादारी भरोसा ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिश्ते में। मुझे लगता है कि अगर तुम प्यार से रहोगे ना ज़िंदगी भर, तो तुम उस इंसान को खोने से डरोगे। और अगर इंसान की ज़िंदगी में दुखी हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है ना, तो इंसान कहता क्या करेंगे जी के, क्या करेंगे जी के। कोई कोई तो जीता भी है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन जब दोनों भगवान ने दोनों का जोड़ा मिला रखा है इतना अच्छा, सब कुछ तो उसको अच्छा करने की कोशिश करो, है ना। उसको अच्छा करने की कोशिश करो कि ताकि प्यार हमेशा बना रहे, है कि नहीं। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मर्द बोलते हैं ना कि हमारी मतलब बीवियाँ लड़ती रहती है, हमेशा झगड़ा ही करती रहती, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस दिन बीवी नहीं रहेगी ना, उस दिन आपका घर, आपके घर की दीवारें, आपका किचन, आपके किचन के बर्तन, आपके बच्चे, आपका सामान, आपके कपड़े, सब सुन्न हो जाएगा। उस दिन आपको लगेगा यार काश होती। आपको उसके बाद कोई नहीं पूछेगा आप इतने लेट क्यों आए, कहाँ गए थे, क्यों गए, आपने खाया नहीं खाया, है ना। तो गुस्सा भी उतना ही करो ना जितना एक दूसरे को सहन होता है, क्योंकि ज़िंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है। तो कहते हैं ना, जहाँ एक दूसरे की कदर नहीं होती ना, भगवान उसको उठा लेता है। इसलिए एक दूसरे की कदर करो, अच्छे से रहो। और लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, है ना, लेकिन लड़ाई के बाद थोड़ा मानना भी होता है, ये नहीं कि अपने अकड़ में रहना होता है, ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि वफादारी, भरोसा और प्यार से ज़्यादा चलता है रिश्ता, बहुत लॉन्ग चलता है, एक दूसरे को समझने को में हमें आसानी होती है, ठीक है। और जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है ना, वो कहीं नहीं टिक पाता फिर, है ना। तो अपनी मैरिड लाइफ को ना हमेशा अच्छा सा बना के रखो, प्यार से सजो के रखो उसको, तो अच्छे से